बच्चों ग्राफ जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज देखिएगा ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ y इक्वल्स टू a टू बी पावर x, ठीक है। y इक्वल्स टू a टू बी पावर x, जब a क्या हो 1 से बड़ा हो तब इसका ग्राफ देखते हैं। a 1 से बड़ा तो क्या कर, जनरली इसका ग्राफ जो होता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 1 है, यहाँ से जो है ऐसे जाता है। ये ग्राफ जो है y इक्वल्स टू a पावर x होता है। अब ये आया कैसे, अब देखते हैं इसको। यहाँ ओरिजिन है, इसी में जो है a का वैल्यू ले लेते हैं 2, 1 से बड़ा ही है ना, तो y इक्वल्स टू 2 पावर x, 2 पावर x। यहाँ पे जो है 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पावर x। इसी में देखिए ऐसे करते थे ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इस पर किसी भी चीज़ पे इंटीजर पे पावर 0 रहता है, वैल्यू क्या होता है 1 होता है। वैसे फ्रैक्शन पे भी, यानी रियल नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी x 0, y में 1, यहाँ पे है y में 1। अब फिर क्या करा, देखिए वो इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, y को 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, तो ये क्या होगा, इसको अगर 0 करते हैं y को 0, इस पर होगा y 0, वो इसको 0 करते हैं, क्या होगा 2 पावर x। अब x का वैल्यू बताइए क्या होगा। अगर हम देते हैं किसी भी चीज़ पे पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा 1। अगर हम 2 पावर 0, अगर इधर 0 देते हैं तो ये क्या होगा, अगर इधर 0 देते हैं तो फिर क्या होगा, तो इस पर जो है, या नहीं तो 0 जो है, देखिए इसमें 0 नहीं दे करके क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं 1, x में 1, तो ये क्या होगा 2, x में 1, x में 1, x में 1, जब ये इधर जाएंगे तो 2, यानी बढ़ते जाएगा, ठीक है। x में 1 तो ये क्या होगा 2, और अगर x में हम देते हैं 3, x में 3 तो y में कितना हो जाएगा, x में 1 तो y में 2, यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है y में x में 3 तो y में कितना हो जाएगा, तो y में जो होगा 8, y में 8, तो ऐसे ही जाते रहेगा। और जब ये इसमें x का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो ये इधर आते जाएगा, ठीक है। तो y का ये ऐसे ही ग्राफ है, यही अगर यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये, ठीक है। 0 लेकर के नहीं देंगे इसको, y इक्वल्स टू 0 पे, क्यों इधर आ ही नहीं रहा है। तो अब इसी में देखिए a का वैल्यू जब क्या हो, y इक्वल्स टू a पावर x, जब a का वैल्यू क्या हो 1 से बड़ा हो, y इक्वल्स टू a पावर x, जब a का वैल्यू क्या हो 1 से बड़ा हो, तब उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे ही होगा, इंक्रीजिंग। ये क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये पॉइंट जो होगा वो 1 होगा। अगर इसमें a का वैल्यू, a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा रहे तब क्या होगा, देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इधर गया था ना तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जो होगा क्या होगा, a होगा, जैसे उसमें किए थे x और y का वैल्यू लेकर के प्लॉट जैसे किए थे उसी तरह इसमें भी प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। x और y का, तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल्स टू 8 पावर x, ये ओरिजिन है। इसी तरह से लेकर के प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से वैल्यू लेकर के प्लॉट कर लेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/3 पावर x, 1/3 पावर x, y इक्वल्स टू 1/3 पावर x। इसी को देखिए करते हैं सर, ये किस फॉर्म में है, अभी यही देखें ना, y इक्वल टू a पावर x, a का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो और a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ऐसे होगा,
जीरो और 1 के बीच में हो तो ऐसे होगा। ये क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना, इसका ग्राफ जो क्या होगा ऐसे होगा, और ये पॉइंट जो होगा क्या होगा 1/3 होगा। यही है ना, मैच कर लेते हैं इसका, 1/3 यही है। ये इधर x एक्सिस होगा और इधर y एक्सिस होगा, और ये ओरिजिन। ये ग्राफ किसका होगा, y = 1/3 पर पावर x। ठीक है, 1/3 पर पावर x। अगला देखिए क्वेश्चन है y = 5 पर पावर x। इसका ग्राफ कैसे होगा, यही देखे थे ना, y = a पर पावर x, y = a पर पावर x का ग्राफ देखिए दो बार, a का वैल्यू 1 से बड़ा तब ग्राफ ये होगा, a का वैल्यू 1 से छोटा तो ग्राफ ये होगा, है ना, ग्राफ यही होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, मतलब ये निगेटिव अगर होगा तब ये दोनों में से नहीं होगा कोई भी नहीं, x है और ये y है। इसका ग्राफ कैसे होगा, ये पॉजिटिव ऐसे होगा, 5 पॉइंट है, यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा ऐसे। ये ग्राफ किसका है, y = 5 पर पावर x का ग्राफ है। ठीक है, अगले क्लास में जो है इससे आगे देखेंगे।